दोस्तों, कैम्फर यानी कपूर हिंदुस्तान के घर घर में इस्तेमाल की जाती है। फिर चाहे वो मंदिरों में पूजा करने के लिए हो या फिर अलमारियों में कपड़े में दीमक लगने से रोकने के लिए। कपूर एक कमाल का देसी केमिकल है जिसके इस्तेमाल से हम प्रिजर्वेशन और वर्शिप दोनों ही कामों को अंजाम देते हैं। मगर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर यह कपूर किस तरह से तैयार होती है? इसे तैयार करने के लिए किन किन केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है और क्या हो अगर आप यह कपूर की गोली खा जाएं? दोस्तों, जानने के लिए यह सभी बातें बने रहें आज की इस वीडियो में। दोस्तों, कपूर तैयार करने के लिए सबसे पहले लकड़हारे के द्वारा बड़े बड़े कपूर के पेड़ों की लकड़ियों और छाल को काटकर इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद इन ढेर सारी टहनियों को काफी देर तक धूप में सुखाया जाता है। ऐसा करने से इनकी नमी काफी हद तक खत्म हो जाती है। इसके बाद इन टहनियों को बड़ी ही बारीकी से छीला जाता है। एक के बाद एक इन सभी लकड़ियों की छाल को निकाला जाता है और फिर एक मशीन की मदद से इनके बिल्कुल पतले पतले चिप्स जैसे स्लाइसेस किए जाते हैं। इन्हें वुड चिप्स कहा जाता है। बहरहाल, इन चिप्स से कपूर निकालने के लिए इन्हें बड़े बड़े आकार के बर्तनों में पलटकर गर्म किया जाता है। इस बर्तन के अंदर पहले से सूखे हुए चिप्स को गर्म होने में कुछ ही मिनटों का वक्त लगता है। इसके बाद इस बर्तन को ऊपर से अच्छी तरह ढक दिया जाता है ताकि धुआं और तपन अंदर बनी रहे। ऐसा करने के बाद आप देखेंगे कि इन वुड चिप्स में मौजूद सारा कपूर निकलकर बाहर आ जाता है। इसके बाद इस ढके हुए बर्तन से एक पाइप को अलग किया जाता है। यह पाइप आगे चलकर एक कूलर में लगा होता है। इसकी मदद से लकड़ी से निकलने वाला धुआं एक अन्य बर्तन में इकट्ठा हो जाता है, जहां पर यह डिस्टिल्ड लिक्विड ठंडे तापमान के चलते कपूर के क्रिस्टल्स में बदलने लगता है। इसके अलावा निचले भाग में तेल जमा हो जाता है जिसे अरोमा कहा जाता है। दोस्तों, इस तेल को भी बाजार में खूब बेचा जाता है। इसके बाद साफ सुथरे और प्योर कैम्फर को अलग करने के लिए एक जालीदार छन्नी का इस्तेमाल किया जाता है। इस कपूर को दूसरे बर्तन में रखकर इसमें से बचा कुचा तेल निचोड़ दिया जाता है। इसके बाद सूखे कपूर को बारीक पाउडर में बदलने के लिए इसे मशीन में डाल दिया जाता है। दोस्तों, अब बारी आती है आखिरी काम की, जहां इस सूखे कपूर को कपूर की गोलियों में बदलने के लिए इस खास तरह की मशीन में डाला जाता है। आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस प्रकार यह मशीन तेजी से काम करते हुए इस बड़े आकार के कपूर को छोटी छोटी कैम्फर बॉल्स में बदलने का काम कर रही है। यह काम बड़ी ही सफाई से किया जाता है। यहाँ से इन कपूर की गोलियों को डब्बों और प्लास्टिक पैकेट्स में पैक किया जाता है और फिर इसे बाहर मार्केट में भेज दिया जाता है और यहाँ से यह गोलियां हमारे नजदीकी स्टोर्स में पहुँच जाती हैं, जहाँ से खरीद हम और आप इनका प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों, बात करें केमिकल मटेरियल से बनने वाले सिंथेटिक कपूर यानी कि नैप्थेलिन की, तो दोस्तों उसको बनाने के लिए तारपीन के तेल को डिस्टिलेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है और उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड को उसकी गैसीय अवस्था में इस्तेमाल करते हुए बोरनील क्लोराइड को तैयार किया जाता है। कुछ इस प्रकार अंत में जो पदार्थ बनकर तैयार होता है उसी को कृत्रिम कपूर यानी कि आर्टिफिशियल कैम्फर या नैप्थेलिन कहा जाता है। इसी कपूर को कपड़ों में महक बरकरार रखने के लिए, टॉयलेट फ्लशेस से आने वाली दुर्गंध को रोकने के लिए, दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया, नैप्थेलिन बॉल्स को यूरिनल्स और अलमारियों में दुर्गंध मिटाने और कीड़े इत्यादि को दूर रखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। क्या आपने भी कभी इन नैप्थेलिन बॉल्स को देखा है? अगर देखा है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आइए दोस्तों, इसकी मैन्युफैक्चरिंग के बाद अब जरा कपूर से जुड़ी कुछ और बातों को भी जान लेते हैं। प्राकृतिक तौर पर कपूर, जिसे अंग्रेजी में कैम्फर कहा जाता है, उसे कैम्फर ट्री की लकड़ियों से ही हासिल किया जाता है। इसे आप कपूर का पेड़ कह सकते हैं। बाइनोमियल नोमेनकल्चर के अकॉर्डिंग इसे सिनामोमम कैम्फोर कहा जाता है और इसकी लंबाई 50 से 10 फीट तक हो सकती है। इसके अलावा इन पेड़ों से भी ठीक वैसी ही महक आती है जैसा कि कपूर से आती है, इसलिए आपके लिए भी इसकी पहचान करना बेहद आसान होगा। यह कपूर का पौधा भी दिखने में काफी सुंदर होता है। यह पेड़ ज्यादातर एशियन कॉन्टिनेंट के कुछ खास कंट्रीज जैसे कि इंडिया, चाइना, जापान और ताइवान जैसे देशों में पाया जाता है। खास आपकी जानकारी के लिए बता दें, इनसे मिलने वाले कपूर को देसी कपूर, भीमसेनी कपूर या जापानी कपूर के नाम से भी जाना जाता है। यह भीमसेनी कपूर ही पूजा में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आज की डेट में इसकी बढ़ती डिमांड को देखते हुए इसके ऑर्गेनिक स्वरूप से ज्यादा इसके फैक्ट्री और लेबोरेटरीज में तैयार किए गए बनावटी यानी कि आर्टिफिशियल स्वरूप का ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, अब हमने इससे बनने के प्राकृतिक और रासायनिक दोनों ही तरीकों के बारे में जान लिया है, तो अब जरा ये भी जान लेते हैं कि आप असली और नकली कपूर की पहचान किस तरह कर सकते हैं।
दरअसल यह बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको किसी तरह के मैकेनिकल या केमिकल यंत्र की कोई जरूरत नहीं है। चलिए हम आपको बताते हैं। इसके लिए आपको अपने कपूर को पानी में डालना होगा। अगर यह असली कपूर हुआ तो पानी के नीचे की ओर जाकर बैठ जाएगा, नहीं हुआ तो यह तैरकर ऊपर पानी की सतह पर आ जाएगा। इसके अलावा आप इसे जलाकर भी इसकी पहचान कर सकते हैं। एक असली कपूर के जलने पर धुआं नहीं निकलता, जबकि नकली कपूर जलने पर काला धुआं निकालता है। सिर दर्द हो या शरीर दर्द, खांसी जुकाम की दवाई से लेकर सिरप, त्वचा की समस्या, खुजली या बवासीर आदि के इलाज के लिए बनने वाली दवाइयों में इसका कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आपका कपूर के बारे में जो भी कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए आज की हमारी इस वीडियो में हमने आपको कपूर की कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और उसकी आगे चलकर फैक्ट्री में प्रोसेसिंग के बारे में बताया। साथ ही हमने आपको आर्टिफिशियल कपूर यानी कि नैप्थलीन के बारे में भी पूरी जानकारी दी। दोस्तों, अगर आपके मन में सवाल है कि अगर कोई व्यक्ति नैप्थलीन की इन बॉल्स को खा लेगा तो उसे क्या होगा, ऐसा होने पर उसकी बॉडी में इंटॉक्सिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली यह नैप्थलीन बॉल्स एडिबल मटेरियल से नहीं बनती है। इसे बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनिया जैसे खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनका सेवन आपके शरीर के लिए जानलेवा है। अगर ज्यादा मात्रा में इसका सेवन किया गया तो आप अपनी जान से भी हाथ धो बैठ सकते हैं। बाकी दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक जरूर करें। आगे भी ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलते हैं आपको एक और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए आप रखें ख्याल अपना और अपने परिवार का। बाय बाय।